नमस्ते। समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मण समाज के बारे में एक कहावत कही। वह कहावत सदियों पहले बनाई गई और उनके द्वारा नहीं बनाई गई, इसी समाज में बनाई गई, इसी समाज के लोगों ने बनाई। वह कहावत उन्होंने कही एक कार्यक्रम के दौरान, और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी कि लोग सोशल मीडिया पर उनका विरोध करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि सड़कों पर लोग उतर गए, धरना प्रदर्शन करने लगे। आखिरकार भाटी जी ने सोशल मीडिया पर ही वीडियो बना करके हाथ जोड़ करके ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगी, और दो बार उन्होंने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी कि हे ब्राह्मण समाज के लोगों, हमें आप माफ़ी दीजिए, आप लोगों से हमने ऐसी बात कर दिया। इतने से ही ब्राह्मण समाज को संतुष्टि नहीं हुई। वह जा करके अब गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। जब से भाटी जी ने उस बात को बोला है, तब से भाटी जी के यहाँ लोग कई बार फोन करके उनको कई बातें सुना चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विरोध में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। अखिलेश यादव जी तक को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा इसी तरह से कुछ रामजी लाल सुमन के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। जब रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के एक बयान दिया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया था। तो अब श्री राजकुमार भाटी जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ब्राह्मण समाज माफ़ी मांगने पर भी नहीं खुश हुआ, तो आखिर राजकुमार भाटी जी क्या करें? माफ़ी भी मांग लिए अपने वक्तव्य के लिए, तो ब्राह्मण समाज अब क्या चाहता है? तो क्या ब्राह्मण समाज यह चाहता है कि समाज में जो फैली हुई गंदगियां हैं, जो कहावतें हैं, जिसमें बुराइयां हैं, वह उस पर बात ना हो, उस पर चर्चा ना हो, उनको दूर ना किया जाए? कहने का मतलब तो यही है। अगर किसी बात की चर्चा होगी तभी तो उसको दूर किया जा सकता है। भाटी जी ने उसी चर्चा में इस बात का भी जिक्र किया कि एक गांव में कैंसर की बीमारी थी, लोग जांच तक नहीं करवाते थे कि इसलिए कि बीमारी का भेद खुल जाएगा तो उस गांव में कोई शादी नहीं करेगा। तो समझिए कितनी रहस्यमयी बातें भाटी जी कर रहे थे, लेकिन समाज के लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आई। वही जो समझने वाले हैं ब्राह्मण समाज के भाई लोग, उन्होंने भाटी जी का पुरजोर समर्थन किया और कहा है कि हम आपके साथ हैं, ऐसे मुद्दों पर बोलते रहिए। जब तक ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, इस तरह की कुरीतियां समाज से दूर नहीं होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि आदरणीय भाटी जी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब देखते हैं पुलिस अगला कदम क्या उठाती है, पार्टी समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्योंकि कल से ही जब से उन्होंने ऐसी बातें कही है तब से आवाज़ उठाई जा रही है कि अखिलेश यादव जी इनको पार्टी से बाहर कर दें, नहीं तो 2027 में समाजवादी पार्टी को सबक सिखा दिया जाएगा। आदि बातें जो है भाटी जी के खिलाफ प्रचारित की जा रही है। बाकी आप लोग अपने तरफ से ज़रूर बताइएगा कि भाटी जी के इस कथन से पार्टी को नुकसान होगा या पार्टी को कुछ नहीं होगा। जो भी है अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।